जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में, यानी अपोजिट और अपोजिट होता है और जो परवाची शब्द होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है डायरेक्शन में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिविंग वर्ड। कहने का मतलब है कि सिमिलर यानी मिलता जुलता वर्ड का मीनिंग इसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे पानी, पानी को क्या बोलते हैं, तो जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वरी भी बोलते हैं, अम्बु भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, जीवन भी बोलते हैं। उसी तरह इसका सिमिलर मीनिंग क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन है गैरनिश। देखो, तो गैरनिश का मतलब होता है सजाना। इसका मतलब क्या होता है, सजाना। तो अब इसमें से आपको मीनिंग सेलेक्ट करना है कि और किस किस का मतलब सजाना होता है, ठीक है। और किस किस का मतलब सजाना होता है। तो ग्रीनिश का मतलब होता है सजाना। तो आप इसमें से सेलेक्ट करो कि और किसका मतलब सजाना होता है, ठीक है। तो देखो, एडोर्न, एडोर्न का मतलब भी क्या होता है, सजाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एडोर्न। नंबर दो की बात कर रहे हैं एनिमेट। देखो, एनिमेट का मतलब क्या होता है, तो एनिमेट का मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है, जीवित रहना। तो देखो एलिव, एलिव का भी मतलब क्या होगा, जीवित रहना। तो दो का आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, आप जब तक इसका हिंदी नहीं निकाल पाओगे तब तक इसको टिक आउट नहीं कर पाएगो। सिनोनिम में यही इसका होता है, ठीक है। नंबर तीन ऑनर्स। ऑनर्स, देखो ऑनर्स का मतलब क्या होता है, तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है, आदर करना, किसी का सत्कार करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के मतलब भी क्या होता है, आदर करना। पोंडर, अब देखो, अब पोंडर का मतलब समझो क्या होता है। पोंडर का मतलब होता है किसी चीज़ पर गहन करना, यानी किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, सोचना, ठीक है। तो पोंडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थिंक। थिंक माने भी क्या होता है, सोचना। नंबर पाँच क्वेश्चन है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को करेक्शन करना, यानी किसी भी चीज़ को सुधारना, ठीक है। तो देखो करेक्ट, करेक्ट का मतलब भी क्या होता है, तो सुधारना, ठीक है। दोस्तों, आपको भी कोई इसमें मिस्टेक लगा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नंबर चार को नंबर छः पूछा है लेमेंट। लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। तो कंप्लेन, कंप्लेन का भी मतलब क्या होगा, शिकायत करना। मैस्कर, मैस्कर का मतलब क्या होता है, मैस्कर का मतलब क्या होता है, किसी को मारना, किसी को जान से मार देना। और स्लॉटर, स्लॉटर का भी मतलब होता है किसी को जान से मार देना। और मर्डर का होता है हत्यारा, ठीक है। तो हत्यारा नहीं, बहुत लड़के यहाँ पर मर्डर मार देंगे, तो हत्यारा नहीं होता है, मारना होता है, ठीक है। तो स्लॉटर का मतलब होता है वध करना, यानी किसी को मारना। नंबर आठ वॉर्सियस। देखो, वॉर्सियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वॉर्सियस का मतलब होता है ज़्यादा खाने वाला आदमी। और ग्लूटोनस का भी मतलब होता है पेटू, ज़्यादा खाने वाला आदमी। नंबर नौ पर आ जाते हैं ब्रीफ। देखो ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में जवाब देना। यानी लंबा वर्ड है, लंबा वर्ड को, लंबा सेंटेंस को, पैराग्राफ को छोटा कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीफ, ठीक है। तो ब्रीफ, तो ब्रीफ का क्या होगा, संक्षिप्त, तो शॉर्ट, शॉर्ट में जवाब देना। अमेंड, देखो अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का भी मतलब होता है सुधारना, ठीक है, किसी गलतियों को क्या करना, सुधारना। और इम्प्रूव, इम्प्रूव का भी मतलब होता है आपके अंदर जो गलतियां उसको, गलतियों को सुधारना, ठीक है। कॉन्सेन, कॉन्सेल का मतलब क्या होता है, छुप जाना, यानी छुपा के रखना किसी चीज़ को। और हाइड का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छुपा कर रखना, ठीक है। तो दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होगा तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछना, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह परचेज करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आईडी है, मैं वहाँ पर आपको परचेस करा दूंगा, ठीक है। नंबर बारह, नंबर बारह क्वेश्चन है प्रीडोमिनेट। देखो, प्रीडोमिनेट का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, बहुत ज़रूरी। और इम्पोर्टेंट का भी मतलब होता है बहुत ज़रूरी। यूटिलिटी, यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगी, माने अत्यंत उपयोगी, इसके बिना काम नहीं होगा। और यूज़फुलनेस का भी मतलब क्या होता है, उपयोगी, यानी उपयोगिता वाला वस्तु। नंबर चौदह कॉम्पैशन, कॉम्पैशन का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति दया व्यक्त करना। और काइंडनेस का भी मतलब होता है किसी के प्रति दया व्यक्त करना। तो चौदह का ये हो जाएगा। नंबर पंद्रह कंटामिनेटेड,
कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, तो संतोष यानी सेटिस्फाइड होना, तो सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन। इनसेन, अब देखो बात समझो, इनसेन का मतलब क्या होता है, इनसेन का मतलब होता है शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, ठीक है, इनसेन। तो इनसेन का मतलब है शांत स्वभाव, और क्लेम का भी मतलब होता है शांत स्वभाव। नंबर 17 डुप्लिसिटी। देखो डुप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, डुप्लिसिटी का मतलब होता है छल करना, किसी को धोखा देना। और डिसाइट का भी मतलब होता है किसी को धोखा देना या किसी को छल करना। नंबर 18 जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब समझते हो, असली यानी एकदम क्वालिटी वाला माल, तो इसका क्या होगा, रियल यानी रियल माल। नंबर 19 फोर्टेट। देखो फोर्टेट का मतलब क्या होता है, तो फोर्टेट का मतलब होता है साहस, धैर्य, और इसका भी कॉरेज का भी मतलब क्या होता है, साहस। अनएक्सेप्टेड यानी हम आशा नहीं कर सकते, हमारी उम्मीद नहीं थी, इसका मतलब क्या होता है कि उम्मीद नहीं रहना, अनएक्सेप्टेड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अन इंटेंशनल, ठीक है, इसका भी मतलब होता है उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं 21 से 40 तक, तो ये बोला है अपोजिट मीनिंग बताना यानी उल्टा शब्द बताना, ठीक है। गेन, गेन का मतलब होता है बढ़ना यानी लाभ कमाना, ठीक है। तो लॉस, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, हानि। हेफाजत, हेफाजत का मतलब होता है बेतरतीब यानी क्या होता है, बदतमीज, ठीक है। और डिलिबरेट का मतलब होता है समझदार यानी समझाने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे आ जाते हैं 23 इनरोमेस। इनरोमेस का मतलब क्या होता है, तो देखो देखो दोस्तों, इनरोमेंस का मतलब होता है विशाल यानी बहुत बड़ा। और टीनी, टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा। नंबर 24 एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है क्या, बिगाड़ना, किसी चीज़ को क्या करना, बिगाड़ना। और रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मरम्मत करना, नहीं बोलते हैं कि रिस्टोरेशन करना है। मेल्शियस, मेल्शियस का मतलब क्या होता है, तो होता है दुर्भाग्यपूर्ण। और जेनरियस का मतलब होता है उदारपूर्ण, ठीक है। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फ्रेगल्स, फ्रेगल्स का मतलब होता है भंगुर यानी जल्दी नष्ट होने वाला, जल्दी टूट जाना, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसका अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। कन्फेस, कन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। और डीनी, डीने का मतलब क्या होता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना यानी इनकार करना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती आदमी, ठीक है। और इंडोलेंट का मतलब होता है कामचोर। 29 एक्वेटेड, एक्वेटेड का मतलब क्या होता है, तो विमुक्त, माने ये सीधा साधा आदमी। और कॉन्विकेटेड का मतलब होता है अपराधी व्यक्ति। नंबर 30 बिजी, बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहने वाला आदमी। और रिलैक्सेस का मतलब होता है आराम करने वाला आदमी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 31 करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है, घूस लेने वाला, बेईमान, ठीक है। तो ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, तो मैटिगेट का मतलब होता है दोस्तों, मिटिगेट, मैटिगेट का मतलब समझो, इसका मतलब होता है काम करना, ठीक है, काम करना, ठीक है। काम करना मतलब क्या होता है, कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना। तो इसका क्या हो जाएगा, एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना यानी बढ़ना। 33 इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है असंगत यानी नियमित नहीं रहना, ठीक है। और रेगुलर का मतलब होता है नियमित रहना, ठीक है। ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब क्या होता है, फीका, ठीक है। और ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकने वाला। 35 क्यूरिलियस, क्यूरिलियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि असंतुष्ट रहने वाला, ठीक है, असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति। और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट व्यक्ति, ठीक है, संतुष्टि। 36 पर आ जाते हैं। 36 का मतलब होता है अट्रैक्टिव, माने किसी को आकर्षित करना। और रिपल्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार करना, प्रतिकर्षित करना। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, एकदम कठोर आदमी। और ले लेनिटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उदार व्यक्ति। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, आपके जो विरुद्ध में खड़ा हो।
और तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, आपके जो पक्ष में खड़ा हो। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है अनियमित, माने नियमित नहीं है वो, ठीक है, माने कभी भी हो सकता है, अनिश्चित। और डिफिनिट, डिफिनिट का मतलब होता है कि एकदम निश्चित वो काम होगा ही। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ये माने एक से अधिक, और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। अब देखो 4-1 से 5-0 में बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स गिवन विद द वर्ड अंडरलाइन फॉर ईच अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड फेजेस, लिसन बिलो, चूज द फेजेस नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। कहने का मतलब है कि इसका मीनिंग निकालना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो समझो, इसका मतलब होता है, कैंडिड का मतलब होता है सत्यवादी, यानी सत्य बोलने वाला आदमी। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए कैंडिड पॉलिटिशियन, तो कौन सा आदमी है, तो फैथफुली यानी विश्वास, सॉरी फ्रैंक यानी सत्य, स्पष्टवादी यानी स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति है। 42, ही हैड ए रिपुटेशन ऑफ बीइंग ए प्रोडेंट बिजनेसमैन। तो प्रोडेंट का मतलब आप समझते हो क्या होता है, प्रोडेंट का मतलब होता है विवेकी व्यक्ति, ठीक है, माने समझदार वाला व्यक्ति, तो केयरफुल, ठीक है, इसका हो जाएगा। शकील इज द वेरी डिस्कॉट वाइल डिसाइडिंग हिज द कैरियर, ठीक है। तो डिस्कार्ट का मतलब क्या होता है, तो डिस्कार्ट का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो समझदार का इसमें मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो सेंसेबल यानी समझदाने वाला व्यक्ति। 4 पर आ जाते हैं। माई मदर हैज़ टोल्ड मी मैनी टाइम नॉट टू प्ले इन सन। मेरी माँ ने, मैंने मैनी टाइम का क्या होगा, तो सेवरल होगा, हमेशा। सचिन तेंदुलकर हैड पंचुएंट फॉर द पुल शॉट। पंचुएंट का, पंचुएंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समझना। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाता है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, लगन से, लगन, इच्छा शक्ति से खेलने वाला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंक्लिनेशन, यानी इच्छा शक्ति से खेलने वाला। 4-6, ही इज़ ए गुड लुकिंग बट इनसिपिड यंग मैन। तो देखो इनसिपिड का मतलब क्या होता है, तो इनसिपिड का मतलब होता है फीका, फीका व्यक्ति। तो लेकिन स्पिरिट का भी मतलब होता है फीका व्यक्ति, ठीक है। आगे आ जाते हैं दोस्तों 4-7 पे। He could rise to this structure because of his invincible courage। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, यानी जिसे जीता नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अनबीटेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता है। 48, आवर फेट्स सीम्ड इंटरट्विंट। तो इंटरट्विंट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, यानी आपस में जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिंकेड। 49, शिवा वाज वांट एट द वन सेट ऑफ हिज कैरियर। तो वन सेट का मतलब क्या होता है, तो शुरू करना, तो बिगिनिंग माने शुरुआत करना। बी इज द राइट आंसर। 50, द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज टू फैंटास्टिक टू द क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब हम लोग को समझाना है। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होगा, तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जाए, तो बिलीवेबल। चलो 5-1 से 6 पर देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस द गिवन विद द वर्ड अंडरलाइन, सेलेक्ट द वर्ड फ्रेजेस विद द अपोजिट। कहने का मतलब है कि जो अंडरलाइन में है ना, इसका अपोजिट बताना है। अर्थ क्विक आर नॉट फ्रिक्वेंटली इन इंडिया। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बार बार, और इसका अपोजिट हो जाएगा रेयर, यानी कभी कभी। 5-2, द स्कैन इज द मूवी वाज द स्कैन ही पड़ेगा। द स्कैन इज द मूवी वाज द इंडेडेड कैप्टिवेटिंग। तो कैप्टिवेटिंग का मतलब आपको समझना है और इसका अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब होता है मनोरमम, यानी मन के लायक, और रिपल्स माने विकर्षक, यानी मन के लायक नहीं। 5-3, पीपुल नो हर फॉर हर वैनिटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बाबू, तो मोडेस्टी, यानी विनम्र व्यक्ति, उदार व्यक्ति। 5-4, इट इज़ द रियली ए ग्रेसियस ऑक्सीजन्स ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विनती करना है, किसी के सामने झुकना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा चॉर्लिस, यानी क्या करना, अकड़ के रहना। 5-5, ए डिटेक्टिव शुड बी विजिलेंट
टूवर्ड एवरी क्लू। तो विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? तो विजिलेंट का मतलब होता है चौंकाना, किसी चीज़ को क्या करना है, माने आश्चर्यचकित होना। तो केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाही बरतना। 5-6 मोनू हैज़ ए वीकनेस फॉर एक्सपेंसिव गॉड्स। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कीमती। तो इसका सस्ता का क्या हो जाएगा? तो रिसोनेबल, सस्ता। 5-7 देयर इज़ द डेथ ऑफ ए फूड इन सोमालिया न्यू डेज। तो डेथ का मतलब क्या होता है? तो डेथ का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एबुडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 58 इट वॉज नॉट ए डिसकोऑर्डिनेट डिसीजन। तो डिसकोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेताल, यानी जिसका कोई तालमेल नहीं हो, इसी तरह अपना डिसीजन ले लेना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनएनिमियस, यानी इसका मतलब होता है ताल वाला, ठीक है, यानी एक मत से डिसीजन लेना। 59 वी शुड बाई जेन्युइन आर्टिकल। तो जेन्युइन का मतलब होता है क्या? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल का क्या हो जाएगा? एस्प्रिशियस का मतलब हो जाएगा जाली सामान, ठीक है। 60 आई वॉज डीपली इफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो अर्बन का मतलब क्या होता है? असभ्य व्यक्ति, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनसिविलियन, यानी सभ्य व्यक्ति। दोस्तों मैंने आपका इंग्लिश का सिनोनिम और एंटोनिम करवा दिया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग कुछ और नया इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स परचेस करना है इंट्रेंस एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम का, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको परचेस करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों कोई भी इसमें मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।